हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने पढ़ा है डायगोनल मेथड और कॉलम मेथड कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे निकालते हैं 2 सेकंड में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है स्क्वायर फाइंड करने के। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको स्क्वायर कुछ नंबर्स के याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी भी कैलकुलेशन को अपने फास्ट करना चाहते हैं तो मैंने तो यहाँ 15 तक का स्क्वायर लिखा है, बट अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद हो तो बढ़िया है। आपको 25 तक के स्क्वायर बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 1 से 15 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल याद है, अच्छी तरीके से याद है 1 से 15 तक का। ठीक है, अब चलते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स की ओर। ठीक है, तो पहले देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 पहले हम उन शॉर्ट ट्रिक्स की ओर देखते हैं, वैसे नंबर्स को देखते हैं जिनके लास्ट में 5 है, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 115, 125। मतलब उन नंबर्स का स्क्वायर पहले हम निकालेंगे जिनके लास्ट में 5 अगर दिख जाए। इसमें कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का काम है। अगर लास्ट में 5 दिख गया तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो को। 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर, एक मिनट इनको स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब हमें 15 का स्क्वायर है तो लास्ट में 5 देखते ही, जैसे 15 है, 5 देखते ही सबसे पहले तो आंख बंद करके हमने 25 लिख दिया। 25 लिख दिया। अब ये नंबर है 1, 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 2। 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 2, और 1 इंटू 2 2, तो यहाँ लिख दिया 225। सिमिलरली 25 का स्क्वायर है तो 5 देखते ही मैंने 25 लिख दिया, और 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 3 होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। 35 के स्क्वायर में 5 को देखते ही 25, और 3 इंटू 4, 3 का नेक्स्ट डिजिट 4, 3 इंटू 4 12। 45 में 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 5 20। 55 का स्क्वायर, अब इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 हो, 1 सेकंड के अंदर, मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं है। 55 का स्क्वायर 5 देखते ही 25, और यहाँ है 5, 5 का नेक्स्ट डिजिट 6, 5 इंटू 6 30। 65 का स्क्वायर 6 इंटू 7 42, और लास्ट में 25। 75 का 7 इंटू 6 42, लास्ट में 25। 89 का, सॉरी 89 नहीं, ये 85 होगा। 85 का स्क्वायर 5 देखते ही 25, 8 इंटू 9 72। सिमिलरली 115, लास्ट में 5 देखते ही 25, और 11 इंटू 12 132। 125 का स्क्वायर 5 5 देखते ही क्या लिख देंगे 25, 5 देखते 25, और 12 इंटू 13 156। खत्म। तो इस तरीके से जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डायरेक्टली याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप की ओर, टाइप 2। टाइप 2 जैसे मान लो कोई भी नंबर गिवन है हम लोगों को रैंडमली, कोई भी नंबर, जैसे मैंने ले लिया कोई भी नंबर, एक 38 ले लिया। ठीक है, 38 का स्क्वायर निकलने का क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिखा, और सीधा सीधी उसके बाद लिखने के बाद यहाँ आंसर लिख दिया मैंने। ये आंसर हो गया 38 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 38 का स्क्वायर इतना ही आएगा 1444। अब कैसे निकला, 1 सेकंड के अंदर कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई भी बड़ा नंबर ले लिया, मैंने 58 ले लिया, 58
यहाँ पे भी 58 ले लिया मैंने। 58 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 58 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई नंबर लिखा, यहाँ पे कोई नंबर लिखा, यहाँ पे कोई नंबर लिखा और सीधा सीधी मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब कहाँ से आया ये आंसर, मतलब ये 1 सेकंड के अंदर कैसे आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लो, 78 इंटू 78 का स्क्वायर ले लो। 78 का स्क्वायर ले लिया मैंने, यहाँ पे कोई नंबर लिखा, यहाँ पे कोई नंबर लिखा और उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर लिखा और सीधा सीधी मैंने इसका आंसर लिख दिया, थोड़ा सा कैलकुलेट करके 6084। समझ रहे हो, तो ये आता कहाँ से है ये आंसर, ये इतना फास्ट हो कैसे रहा है, ये आप भी कर पाएंगे, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर कर पाओगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। कैसे, आओ समझते हैं ट्रिक को। जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया, सपोज करो मैंने छोटा एक नंबर लिया, 34 लिया, 34 या 54 लिया, ठीक। 54 का हमें स्क्वायर निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो यहाँ लिख लिया 16। उसके बाद इस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, यहाँ लिख लिया 25। फिर ये 3 नंबर्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी 3 नंबर दिखते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, सबका एक एक डिजिट चूज कर लेना है। एक एक डिजिट कहने का मतलब कि यहाँ से 6 चूज कर लिया, ये 1 इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया, कितना आया 41, यहाँ से 1 चूज कर लिया, ये 4 कहाँ गया, इधर ऐड हो जाएगा, ये कितना बचा 29, यहाँ से 29 ले लिया। बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, जब आप 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल आपके भी उंगलियों पे आ जाएगा रिजल्ट। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 67 ले लिया, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 6 इंटू 7 का स्क्वायर है ना, तो 6 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो गया 84। यहाँ से हमने ले लिया 9, ये 4 इधर गया 88 होगा ना, 4 इधर ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 ले लिया, ये 8 इधर गया तो 44, खत्म आंसर 1 सेकंड में। ये चीज अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो ये चीज यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि किसका स्क्वायर है। आइए कुछ और नंबर्स का स्क्वायर देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 49 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72। यहाँ से लिखा 1, 8 और 2 80, तो 80 का 0 लेंगे, 8 इधर गया, 8 और 16 कितना हो गया 24, आंसर बिल्कुल तुरंत। कोई छोटा सा नंबर ले लो 23, 23 का स्क्वायर, तो 2 का अब देखो यहाँ पे क्या है कि 3 का स्क्वायर सिंगल डिजिट है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर सिंगल डिजिट है, तो उसको हम डबल डिजिट में लिखेंगे हमेशा 09। 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखेंगे 04 और 2 इंटू 3 इंटू 2 12, यहाँ लिख दिया, 9 की 9, 0 इधर गया 2, 1 इधर गया 5, आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का, कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर आपके पास हो, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तुरंत, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप घर पे ट्राई कर सकते हो, मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करके चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। जैसे 83 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कैसा लगा ये ट्रिक, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप 2। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक और ट्रिक है जिसको अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया है, वो भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है, उससे भी आप 1-2 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का, जो थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि अगर कोई भी नंबर 100 से नियरेस्ट है, अब 100 के नियरेस्ट कहाँ जा सकता है, 100 के नियरेस्ट तो लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से कहने का मतलब कि 90, 91, 92, 93, 94 भी 100 के नियरेस्ट है, और 101, 102, 103, 110, 112 ये भी 100 के नियरेस्ट है। तो जरा ध्यान से देखिए कि कैसे इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई भी नंबर मैंने ले लिया 98 का स्क्वायर ले लिया,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 98 का स्क्वायर मैंने लिया है, हमें कैलकुलेट करना है 98 का स्क्वायर। ये 98 जो है 100 से कितना कम है? 98 100 से 2 कम है, तो हमने क्या किया, 98 से भी 2 माइनस कर दिया तो 96 हो गया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 98 जो है वो 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो मैंने क्या किया, 98 में से 2 माइनस कर दिया तो 96 हो गया। अब 98 से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो इसको हम 2 डिजिट में 04 लिख दिए आंसर। नहीं समझ आया? फिर से देखो एक एग्जांपल, जैसे 93 का स्क्वायर है, 93 100 से कितना कम है? 100 से 7 कम है, तो 7 इसमें से भी माइनस कर दिया तो कितना बचा? ये 86। अब 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49 आंसर। बिल्कुल एकदम, अगर 100 के नियरेस्ट है तो फास्टेस्ट तरीका है ये, इससे फास्ट आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते स्क्वायर। एक और देखो, 91 का स्क्वायर, 91 100 से कितना कम है? 9 कम है, ठीक है 9 कम है, लिख दिया, तो 91 में से 9 गया 82, और 9 का स्क्वायर 81 आंसर, बिल्कुल 2 सेकंड में। अब अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा चला जाता है, बड़ा कहने का मतलब कि सपोज करो 88 का स्क्वायर है, तो 88 100 से कितना कम है? 88 100 से कितना कम है? 12 कम है, तो 88 को 12 से माइनस कर दिया, 100 में से 12, तो 88 में से 12 गया तो कितना बचा? 76। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है? अब 12 का स्क्वायर हमें याद है 144 होता है, तो हमने कहा था कि सिर्फ 2 डिजिट लेना होता है, तो हमने यहाँ 44 तो लिख दिया, लेकिन हमारा 1 कहाँ गया? तो ये 1 जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा? 7744 आंसर। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि जैसे सपोज करो 89 का स्क्वायर है हमारे पास, मैं नेक्स्ट लिखता हूं यहाँ पे, 89 का स्क्वायर है सपोज करो, 89 कितना कम है 100 से? 11 कम है, तो 11 माइनस किया, 78 बचा, 78 बचा। अब 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हमने 21 तो यहाँ लिखा, ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 7921। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नंबर्स वो हो गए जो 100 के नियरेस्ट लेस देन 100 हुए। अब एक ऐसे नंबर्स को हम सोचते हैं जो 100 के नियरेस्ट तो है लेकिन 100 से ज्यादा है, जैसे 107 का स्क्वायर मान लो हमने देखा, सपोज करो 107 का स्क्वायर है, तो फिर से वही काम करना है, 107 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 114, और फिर से 7 का स्क्वायर 49। 1 सेकंड लगेगा, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा इसका आंसर। जैसे 109 का स्क्वायर, 109 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, 9 ऐड किया 118, 9 का स्क्वायर 81, खत्म आंसर। 103 का स्क्वायर, 103 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो मैंने 106 लिख दिया, 3 ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, मैंने कहा था ना 2 डिजिट में लिखना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उसको मैंने 2 डिजिट में 09 लिखा है आंसर। 111 का स्क्वायर कितना हो गया? 11 ज्यादा है, तो इसमें 11 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 122, 111 में 11 ऐड कर दिया 122, और 11 का स्क्वायर 121, तो लेंगे कितना? सिर्फ 21 लेंगे, और 1 कहां? इधर कैरी हो जाएगा, 1 2 3 2 1। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमें सिर्फ 2 ही नंबर लेना है, तीसरा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और कर लो क्वेश्चन। 115 का स्क्वायर, फिर से 15 ज्यादा है, तो 115 में 15 ऐड किया 130, 15 का स्क्वायर 225, तो हमने यहाँ 25 लिख दिया, 2 इधर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 13225 आंसर। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड लगा। 112 का स्क्वायर कितना लगा? 12 ज्यादा है, तो 124, और 12 का स्क्वायर 144, तो 1 कैरी हो गया, 44 इधर आ गया, खत्म, 12544 आंसर। तो अगर आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से रट लिए तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका कैलकुलेशन चुटकियों में होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स स्क्वायर निकालने के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना।